नमस्कार दोस्तों। मैं सखी जीनियस सोच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं विमेन इक्वलिटी पर। स्त्री की हर क्षेत्र में समानता, यानी कि हर क्षेत्र में वो कैसे, क्योंकि हम जब बात करते हैं घर की तो घरेलू जो स्त्रियां हैं उनके लिए नियम अलग है, बाहर की स्त्रियों के लिए नियम हमने अलग बना रखे हैं। तो आज हमें ये चीज़ जो है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ कितनी कमी रह गई है, क्यों हमारी स्त्रियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज भी खुले मन से सड़क पर नहीं जा सकती हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, किस दुविधा से वो गुज़र रही है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम विमेन इक्वलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या वो सही है या गलत है। बजाय कि हम ये क्वेश्चन करें कि उन्होंने क्या पहना है, हम ये क्वेश्चन करें कि हमने उनके बारे में क्या सोचा है। दोस्तों, अगर विमेन इक्वलिटी की बात की जाए तो विमेन इक्वलिटी जो है वो अमेरिका में 26 अगस्त को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर वोटिंग की जो अधिकार है वोट डालने के, वो औरतों को 26 अगस्त को मिले थे 1971 में। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर औरतों को ये ही अधिकार 1950 में मिला था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा संविधान बना था तभी। तो सोचने वाली बात है कि अमेरिका, जिसे हम सुपर पावर मानते हैं, उसने स्त्रियों को 1971 में अगर ये अधिकार दिया है, राइट टू वोट, और हमने ये अधिकार 1950 में पा लिया है, इसका मतलब हम एक तरह से गाइड हुए संसार के लिए। ऐसा नहीं है हमारे पहले किसी ने राइट्स नहीं दिए हुए हैं। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले राइट्स दे रखे हैं। द फर्स्ट कंट्री जिसने वोटिंग राइट दिया हुआ है वुमेन को, दैट वाज न्यूजीलैंड। तो हम अपनी बात करें कि हम फिर भी अमेरिका से तो आगे हैं, तो इस क्षेत्र में अगर हम आगे हैं तो हमें कहाँ पिछड़ापन मिल रहा है, कहाँ हम पीछे रह जाते हैं इक्वलिटी के बारे में या इक्वलिटी के नाम पर। तो अभी भी हमारे घर में कुछ रूढ़ी प्रथा है, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनको फॉलो करने के नाम पर हमने स्त्रियों को अपने घर में बंद रखा है, अपने उनके खुद के अंदर बंद रखा हुआ है। उनको खुद को ही अंदर बंधन महसूस हो रहा है, उन्हें खुद को ही एक पिंजरे जैसा माहौल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को बदलने की आज बहुत ज़रूरत है। ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के लिए तो बहुओं के लिए भी बदलना बहुत ज़रूरी है। और बेटियों के लिए जहाँ तक देखा जाए हम लोग बहुत ही लीनियंट हो गए हैं, लेकिन क्या बहुओं के लिए हुए हैं? तो एक बार ये प्रश्न अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा प्रश्न ये करना ज़रूरी है कि बेटियां आज भी जो सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है? ये दो क्वेश्चन जो है वो हमें आज उठाने होंगे। अच्छा, ये मैंने मेहंदी लगाई है, कल तीज का व्रत था तो मैंने व्रत रखा था सारा दिन। तो एक चीज़ बहुत महत्व रखती है कि जो औरतें हैं वो मेहंदी लगाती हैं, व्रत रखती है, सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है, तो क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कुछ नियम होगा? ये मेरा कहना नहीं है, मेरे छोटे का कहना है। मयंक पूछता है, मम्मी अगर किसी के लिए आपने व्रत रखा है तो जिसके लिए आपने व्रत रखा है उसके लिए भी तो नियम होने चाहिए, सिर्फ आपके लिए नियम क्यों? तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत प्यारे से प्रश्न करते हैं और उनका जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जैसे मैंने व्रत रखा था कल, तो उन्होंने भले व्रत नहीं रखा लेकिन फिर भी वो सारा दिन मेरी केयर करते रहे, आते जाते ये ध्यान रखना कि कहीं भी पिलो तो नहीं हो गया है। उसके अलावा भी और चीज़ें बहुत सारी हैं जिन्होंने मुझे ये माइंड कराया कि चाहे मैं व्रत रख रही हूँ लेकिन मुझे सामने से इतना अफेक्शन मिल रहा है, इतनी केयर मिल रही है, तो मेरा व्रत सफल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इस व्रत को करने में कोई दुविधा नहीं हो रही है। दुविधा कब होती? जब आप व्रत रख रहे हो और सामने वाले को आपकी केयर नहीं है, वो कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी कुछ भी खा रहा है, वो ये चिंता किए बगैर कि अभी तक तुमने पानी नहीं पिया, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, अभी तक तुमने चाँद नहीं देखा, इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है।
हाँ, उन्होंने अपने घर पे ही छोड़ दिया है कि वहाँ ठीक है, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, लेकिन एक बार आप भी तो देख लिया कीजिए कि वो किस हाल में है, जिसके लिए व्रत किया गया है, उसी के लिए क्या अपेक्षा रहेगी। फिर देखा जाए तो आज भी हमारे समाज में घूंघट प्रथा है। आज भी हम औरतें तरसती हैं तारीफ़ की जाए। अब जैसे कल ही की बात कर लो तो कल मैं रेडी होकर के और पूजा करने गई थी और काफ़ी तारीफ़ें मिली। आई वॉज़ हैप्पी, आई वॉज़ सेटिस्फाइड। लेकिन दुनिया में ऐसी कई औरतें हैं जो इस तारीफ़ की चाह में अभी भी जी रही हैं कि काश आज के दिन मुझे तारीफ़ मिल जाए। तो ये सब बताने का कारण क्या कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे तारीफ़ मिली, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेरी अपनी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तू लकी है कि तुझे इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है सब तरफ से। तो हाँ, मैं मानती हूँ मैं लकी हूँ। कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं जो मैंने किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा है, सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी तो इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि वो चीज़ समझे। बाकी ताली एक हाथ से तो बज नहीं सकती है। कई घरों में मैंने देखा है, औरत के दिल के रास्ते में इतनी रुकावटें तो नहीं होती है जितना पुरुष जाने में डरता है। क्या करता है वो, एक दो बार तारीफ़ शुरुआत में कर दी और शादी हो गई तो बस घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत माइंड करती है जब आप एक रिलेशनशिप में हो। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह का व्यवहार करते हो अपनी वाइफ के साथ में या अपनी बहू के साथ में। तो जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अपने अपनों का दिल जीतने के लिए जानती है कि खाना स्वादिष्ट बनेगा तो मैं इनका दिल जीत सकूँगी, तो आप लोगों को भी ये एक बार सोचना चाहिए कि कौन सा रास्ता है जिससे मैं इसके दिल को छू सकूँगा या छू सकूँगी और इसके दिल में उतर सकूँगा, अपनी जगह बना सकेंगे। डोंट यू थिंक सो? फिर काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को खुद का मेहनत करके, खुद की इच्छा से, खुद के शौक़ को अपनी कमाई का रूप देने के लिए रोका जाता है। उन्हें मना किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप घर के अंदर ही सीमित रहो। लेकिन उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसका ध्यान नहीं रहता। और सामने जो दूसरी व्यक्ति है, सामने ही अगर रहती है, वो जॉब करती है, अपना घर बहुत अच्छे से चल रहा है, उसका बच्चे भी बहुत अच्छे से पल रहे हैं, परवरिश हो रही है अच्छे से, तो उसके बखान करने में आप थकते नहीं। और घर का काम भी करती है और बाहर भी पहुंच जाती है, सब करती है, लेकिन आपके अपने नियम अलग हैं। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है, ये समाज में बदलने की ज़रूरत है। तो अगर आज नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे, है ना? कोशिश कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, हमारे घर में भी बहुत सारे बंधन थे, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लीनियंट हो गया है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। और मुझे लगता है ये स्टेज सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी देख रहे हैं, मैं अपनी ज़िम्मेदारी देख रही हूँ, अपने काम देख रही हूँ। उसमें से जो समय निकलता है उसमें थोड़ा बहुत अपना शौक़ पूरा करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ और बुक्स लिखती हूँ। तो इट कीप्स मी काम एंड लाइक अ मेडिटेशन। मैं गार्डनिंग में भी शौक़ रखती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो आई एम हैप्पी विथ माई वर्क। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परिवार और खुददारी दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना इतना मुश्किल नहीं होता अगर हस्बैंड का साथ हो। तो ये चीज़ हस्बैंड पे डिपेंड करती है कि वो कितना सपोर्टिव है, कितना ध्यान देते हैं किस चीज़ पर, और कितना आपके हर काम में आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का काम है तो देख रहे हैं, नहीं, वो घर पर भी सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पर आप जितने काम निकालो ना कम पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ रसोई में खड़े भी रहते हैं तो ऐसा लगता है हाँ जैसे सपोर्टिव है। तो इट मैटर्स अ लॉट। तो आप लोगों का काम इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सपोर्टिव नेचर रखिए अपनी वाइफ के लिए, तो आई थिंक बहुत ही एक स्मूथ सी ज़िंदगी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये शिकायतें होना बंद हो जाएगी कि भाई मेरी पत्नी तो वैसे भी चिड़चिड़ी रहती है, ये है वो है ना ऑल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें समझने में बहुत देर हो जाती है। तो
बेटर है अभी ही समझ जाए, अभी ही शुरू हो जाए, अभी ही हम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। अब मैं बेटियों की बात करना चाहूँगी, क्योंकि बेटियों के बारे में अगर जितना भी बोला जाए तो कम है। हम उन्हें घर के काम सिखाते हैं, लड़कों को बाहर जाने को बोलते हैं। क्रिकेट किट हम लड़कों के लिए लाते हैं और बेटियों के लिए हम लाते हैं गुड़िया। फिर और भी कई सारे हम जो है इनइक्वलिटीज़ शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं बच्चों के बीच में। कितनी ही चीज़ें हैं जो हम माइंड ही नहीं करते हैं कि बच्चों ने कितना सीरियसली ले लिया होगा या कितना उनके बीच में पक्षपात हो गया होगा। हम बाहर के काम लड़कों से करवाते हैं, बेटियों को बोलते घर में रहो। बेटे को बोलते हैं कि रात को आप बाहर जा सकते हो, बेटियों को बोलते हैं नहीं, सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हमारे बेटे बाहर घूम रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि क्योंकि हमारे बेटे घर में नहीं है, बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हमारी बेटियों को घर में रहना पड़ रहा है? तो क्यों ना हम बेटों को बदल लें, बेटों में कुछ नयापन लाए, कुछ नई समझ लाए, कुछ नई सोच लाए। वैसे तो आजकल बेटे बहुत समझदार हैं, लेकिन जब घर की दहलीज की बात आती है ना, तो समझदारी हमारी भी बन जाती है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, है ना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ में। और आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो। मैं जीनियस सोच में हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी मोटिवेशनल वीडियोस, और साथ ही आपके लिए फैमिली चैनल का कॉम्बो जो है वो प्रेजेंट करते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका भी रखेंगे कि आप यहाँ पर आए स्क्रीन पर और अपना हुनर दिखाएं, अपनी बात रखें। तो चलती हूँ, विदा लेती हूँ। तो धन्यवाद, और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ जीनियस #सोच #। जय हिंद दोस्तों।